नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कॉशिएंट की और फिर उसके बाद में कॉशिएंट सेट डिफाइन करेंगे। कॉशिएंट किसे कहते हैं? कॉशिएंट को जो है हम इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं। इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी? जब हम कॉशिएंट स्पेस डिफाइन करेंगे उसमें हमें जो है इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कॉशिएंट स्पेस के लिए इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो कॉशिएंट किसे कहते हैं? लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ V x, y बिलोंग्स टू V। डिफाइन एक रिलेशन हम डिफाइन करेंगे S रिलेट टू Y ऑन V एज x रिलेट टू Y इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई बिलोंग्स टू W। जहाँ पर एक्स वाई हमारे कहाँ से V से हैं, लेकिन उसका x माइनस वाई जो है वो कहाँ जाएगा? W में जाएगा। और इसको हम लिखते कैसे हैं? रिटर्न एज x कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड W। अब यहाँ पे ये जो R है ना, ये हमारा क्या होता है? कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसको भी अभी हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। और इसको हम डिफाइन लिखते किस तरह से हैं? क्लास ऑफ x इज इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू V सच दैट y रिलेट टू x दैट इज y कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड y W इफ एंड ओनली y माइनस x बिलोंग्स टू W। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो, ट्रांजिटिव रिलेशन हो, उसको हम बोलते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया x रिलेट टू y इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई बिलोंग्स टू W वेयर W इज अ सब स्पेस ऑफ V। दिस इम्प्लाइज दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि x रिलेट टू x, यानी हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से भी रिलेट करना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, x माइनस एक्स क्या होगा? हमारा 0 होगा। W क्या है? हमारा सब स्पेस है, और W अगर सब स्पेस है तो इसमें 0 वेक्टर तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस एक्स जो है वो W में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x रिलेट कर जाएगा x से। ठीक है। तो इससे ये इम्प्लाई हो गया R इज एन इफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पे A लगेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या होता है? कि अगर x रिलेट करता है y से तो y रिलेट करेगा x से। तो यहाँ पे x रिलेट कर रहा है y से, तो ये हमारा क्या दे रखा है? x माइनस वाई जो है वो W में बिलोंग करना चाहिए। तो यही चीज़ हम लिखेंगे, x रिलेट टू y इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई बिलोंग्स टू W। अब W क्या है? हमारा सब स्पेस है, और सब स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कि अगर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। तो इस एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा? माइनस का x माइनस वाई बिलोंग्स टू W। अब यहाँ पे माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये किस तरह से आ जाएगा? y माइनस एक्स, और ये हो जाएगा, ये भी W में बिलोंग कर गया। तो अब यहाँ पे हमने x और y को इंटरचेंज कर दिया है, तो ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा? y रिलेट टू x। दिस इम्प्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरी क्या है? कि ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या होता है? कि अगर x रिलेट करे y से, y रिलेट करे z से, तो ये हमें मिलना चाहिए कि x रिलेट करेगा z से। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे हमने ले लिया x रिलेट टू y एंड y रिलेट टू z। तो x रिलेट टू अगर y है तो x माइनस वाई कहाँ जाएगा? W में। y रिलेट टू z है तो y माइनस z कहाँ जाएगा? W में। अब एक चीज़ देखो, x माइनस z, अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। इनको अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया? x माइनस जेड। और चूँकि W क्या है? हमारा सब स्पेस है, और सब स्पेस के दो वेक्टर का एडिशन जो है वो भी सब स्पेस में ही जाता है। तो ये भी W का है, ये भी W का है, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी कहाँ जाएगा? W में जाएगा। और वो हमारा ऐड करने पर क्या मिल रहा है? x माइनस जेड। तो इसका मतलब x माइनस जेड कहाँ चला गया? W में चला गया। तो ये इम्प्लाई करेगा कि x रिलेट टू z, और इससे क्या मिला? कि R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब R जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या हो गया? R एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं। क्लास ऑफ x इज कॉल्ड कोशिएंट ऑफ v। इसको हम कोशिएंट भी बोलते हैं और इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं? एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं कोसेट की। कोसेट क्या होते हैं? अब हम लेट x बिलोंग्स टू v, तो हम एक सेट डिफाइन करते हैं W प्लस एक्स। W प्लस एक्स किस तरह से हमने डिफाइन किया है? W प्लस एक्स, जहाँ पर W कहाँ बिलोंग कर रहा है? W में। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया। हम जानते हैं कि किसी भी सेट में हम कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, तो सिर्फ ये एक नोटेशन है
और इसको हमने डिफाइन किस तरह से किया है कि उस x में w का हर एक एलिमेंट हम ऐड कर दें। अब यहाँ पे एक चीज़ सवाल आता है कि w हमारा सब स्पेस है, तो क्या ये सब स्पेस बनाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें ज़ीरो वेक्टर ही नहीं होगा। ज़ीरो वेक्टर इसमें कभी बिलोंग नहीं करेगा। अगर x जो है वो नॉन ज़ीरो लेंगे, अगर x ज़ीरो ले लेंगे तो फिर तो हमारा ये पूरा w आ जाएगा, और w तो सब स्पेस बना ही लेता है। तो w प्लस एक्स इज अ सबसेट ऑफ v कॉल्ड अ कोसेट ऑफ w बाई x इन w इन v। तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन देखी, एक तो कोशिएंट की जिसको हम इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं, और दूसरी क्या है, कोसेट की डेफिनेशन देखी। अब एक चीज़ है कि इक्विवेलेंस क्लास जो है ना, x की इक्विवेलेंस क्लास या x का एक कोशिएंट जो है वो किसके इक्वल होता है, w प्लस एक्स के। और इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ देख लेते हैं कि अब हम जानते हैं कि दो सेट को अगर हमें इक्वल दिखाना है तो क्या करना पड़ता है। जैसे a इक्वल टू बी अगर हमें शो करना है तो a को सबसेट दिखा देना है b का, और b को सबसेट दिखा देना है a का। तो हम कह देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। और सबसेट का मतलब क्या होता है कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक एलिमेंट लेंगे और उसको दिखा देंगे कि वो इसमें है। तो यहाँ पे पहले हम क्लास x को सबसेट प्रूव कर देते हैं w प्लस एक्स का। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने एक एलिमेंट लिया इसमें क्लास x में। अब y जो अगर क्लास x में बिलोंग कर रहा है तो ये किस तरह से हमें डिफाइन कर रखा है, क्लास ऑफ x। इसमें अगर हम कोई भी y एलिमेंट लेंगे तो वो हमें इस तरह से डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y माइनस एक्स बिलोंग्स टू w। अब यहाँ पे y माइनस एक्स w में बिलोंग कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि y माइनस एक्स किसी w नॉट के इक्वल है, जो कि w का एलिमेंट है। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू w नॉट प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो w प्लस एक्स को हमने किस तरह से डिफाइन कर रखा है, w प्लस एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। तो जो भी एलिमेंट इस तरह के होंगे वो सारे कहाँ होंगे, w प्लस एक्स में। तो अब यहाँ पे देखो ये w नॉट प्लस एक्स इसी तरह का एलिमेंट है, तो वो इसमें बिलोंग कर जाएगा। तो अब हमने क्या किया था कि y जो है वो क्लास x में लिया था और उसको हमने इसमें शो कर दिया। अब यहाँ से अगर हम इसी को रिवर्स प्रोसेस में जाएं तो y बिलोंग्स टू इसमें लेंगे और उसको हम इस तरह से मान लेंगे, और फिर उससे हम इधर आएंगे, यहाँ से इधर आएंगे, फिर हम कह देंगे कि y जो है वो बिलोंग करता है क्लास इक्वेशन में। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, यानी हम रिवर्स भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ही इस चीज़ में हमने प्रूफ कर दिया कि क्लास x जो है वो इक्वल होगा w प्लस एक्स के। अब इसी से हम एक सेट डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोशिएंट सेट ऑफ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, w ले लेते हैं, सब स्पेस है v का, देन v अपॉन w इज इक्वल्स टू w प्लस एक्स। यानी ये भी एक नोटेशन है, इसमें किस तरह के एलिमेंट हैं, w प्लस एक्स टाइप के। और यहाँ पे w जो है वो सब स्पेस है। ठीक है, और w प्लस एक्स चूँकि क्लास इक्वेशन के इक्वल होता है क्लास ऑफ x बिलोंग्स टू v। अब हमने कोसेट भी डिफाइन कर लिया है, क्लास इक्वेशन भी डिफाइन कर लिया है। तो जो उनके पॉसिबल कलेक्शन जो है ना, उनका जो कलेक्शन लेंगे हम, उसी को बोलते हैं कोशिएंट सेट। द कोशिएंट सेट ऑफ v बाई w, द सेट ऑफ ऑल द कोसेट्स ऑफ w बाई v। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्लास इक्वेशन की, कि अगर क्लास इक्वेशन में एक प्रॉपर्टी होती है कि w प्लस एक्स जो है और एक w प्लस वाई अगर लेंगे तो या तो दोनों इक्वल होंगे, या फिर अगर उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई आएगा। तो दो कोसेट जो हैं वो या तो आइडेंटिकली इक्वल होंगे या फिर जो है डिसजॉइंट होंगे। ये प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद में उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको सब स्पेस प्रूफ करेंगे, कि सब स्पेस नहीं, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये जो कोशिएंट सेट है वेक्टर स्पेस बना लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।